पिछले एपिसोड में हमने देखा था काकाशी सेंसेई पाकुन और उसकी डॉग टीम को आकात्सुकी का वो कटा हुआ कपड़ा सुंघाकर उनका ठिकाना पता लगाने के लिए कहते हैं। उसके बाद पाकुन कुछ ही घंटों के अंदर आकात्सुकी का ठिकाना ढूंढ लेता है। इसे देखने के बाद वो और समय न गवाए वापस हेडक्वार्टर काकाशी सेंसेई के पास चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो उन्हें उस ठिकाने के बारे में सब कुछ बता देता है। तो ये सब जानकर वो पाकुन को कहते हैं, पाकुन, मैं चाहता हूँ तुम एक और काम करो। एक और काम? टीम गाय यहाँ हमारी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उन्हें ढूंढकर सीधा आकात्सुकी के ठिकाने पे ले जाओ। और तुम लोग? सुबह हो चुकी है और हमें उनका ठिकाना मालूम है, इसीलिए हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। यहाँ नारुतो बेड पर से नीचे गिरकर जाग जाता है। पाकुन, तुम आ गए? फिर मिलते हैं नारुतो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है टीम गाय को ढूंढने। तभी काकाशी सेंसेई नारुतो को कहते हैं, नारुतो तैयार हो जाओ, आकात्सुकी का ठिकाना हमने ढूंढ लिया, इसीलिए हम अभी निकलेंगे। जी सेंसेई। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग जान जाते हैं कि दुश्मन का ठिकाना कहाँ पर है। तो टीम काकाशी यहाँ से जाते वक्त तेमारी और उसकी टीम भी उनके साथ जुड़ने के लिए आते हैं। वो सब एक साथ गारा को बचाने का मिशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अचानक कमांडर बाकी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तेमारी, तुम और बाकी सब यहीं रुककर विलेज के बॉर्डर की निगरानी करोगे। हैं? ये क्या मजाक है? लॉर्ड गारा की अगवा होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। हम पर कभी भी कोई भी विलेज हमला कर सकता है। कमांडर, जरा ध्यान से देखिए, ये लीफ निंजा इतनी दूर से सिर्फ गारा को बचाने आए हैं, जबकि गारा हमारा काज़ेकागे है। उसे बचाना सबसे पहले हमारा काम है, एक सैंड निंजा का। बात को समझो तेमारी। उसी वक्त बिल्डिंग के ऊपर से एक आवाज आती है, लड़ो मत, मैं जाऊंगी। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि लेडी चियो की होती है और वो बिना सोचे एक छलांग मारकर सीधा नीचे आते हैं। मैं भी एक सैंड निंजा हूँ तुम सब की तरह, पर वहाँ बहुत खतरा होगा। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना बेटी। वैसे भी मैं अपने पोते सासोरी का सामना करूँगी और इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब चलो यहाँ से। तो फाइनली वो सभी से विदा लेकर गारा को बचाने जाते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर टीम काकाशी सीधा जंगल के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तो जाते वक्त साकुरा नारुतो से पूछती है, नारुतो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आखिर आकात्सुकी तुम्हारे पीछे कब से है? अगर दिमाग लगाऊं तो जितना मुझे याद है, जब ओरोचिमारू ने हमारे विलेज पर हमला किया था, ये सब उसके बाद ही शुरू हुआ। नारुतो, अगर तुमने हमले की बात कर ही दी तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए। आकात्सुकी हमारे विलेज पर हमला करेंगे किसी भी दिन। पर एक बात मैं समझी नहीं, आकात्सुकी ने 3 साल पहले ही हमला क्यों नहीं किया? पता नहीं साकुरा, आखिर क्या इरादा है उनका। मुझे लगता है शायद वो टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। टेल बीस्ट? अब इसका मतलब क्या है? आश्चर्य है मुझे, तुम्हें टेल बीस्ट का मतलब नहीं पता। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लीफ विलेज के खुद के पास भी एक टेल बीस्ट है, जिसे सब लोग 9 टेल फॉक्स के नाम से जानते हैं। नारुतो और साकुरा ये सब सुनकर वैसे खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो 9 टेल फॉक्स के बारे में पता है। फिर लेडी चियो कहते हैं, दरअसल टेल बीस्ट एक राक्षसों का ग्रुप है। उनके पास एक या उससे भी ज्यादा पूंछ है। हमारे पास 1 टेल बीस्ट है, शुकाकू, जो गारा के अंदर सील है। अगर ऐसा है तो इस तरह के कितने राक्षस होंगे? 9 राक्षस, हर एक के अंदर अलग अलग खासियत है। कहा जाता है 9 टेल फॉक्स सभी टेल बीस्ट में से सबसे ताकतवर है। शायद इसी वजह से आकात्सुकी उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें पाकर क्या करेंगे, ऐसा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ टीम गाय जब हिडन सैंड की ओर आ रहे होते हैं, तभी उसी वक्त पाकुन उनके सामने पहुंच जाता है और वो गाय सेंसेई को बोलता है, वहीं रुको गाय। पाकुन, तुम यहाँ? काकाशी नहीं मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दरअसल दुश्मन का ठिकाना मुझे मालूम है, इसीलिए मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहीं पर ले जाऊंगा। टीम काकाशी भी उसी जगह जा रहे हैं। कमाल के हो तुम पाकुन। ओके, तुम सबने सुन लिया ना, अब चलो।
वो चारों जब पाकुन के साथ दुश्मन के ठिकाने की ओर निकलते हैं, तब पीछे से ये अजीब सी चीज, अगर इसे भूल गए तो ये एपिसोड 134 के एंडिंग में था। वैसे ये एक आकात्सुकी भी है, तो ये इन्हें पीछे से देखकर यहाँ पर उनके लीडर को सारी बात बताते हैं। हमारे अड्डे पर कुछ दुश्मन आ रहे हैं। कौन से दुश्मन? उनमें से एक बहुत ही खतरनाक है, उसका नाम है माइटी गाय। माइटी गाय कौन है ये? हिडन लिफ्ट का निंजा है वो, टाइजुत्सु में सबसे माहिर। उसे कमजोर समझने की भूल मत करना। ये नाम सुनकर किसामे कहता है, अरे हाँ, मैं जानता हूँ उसे। हमें उसे रोकना होगा। मैं जाऊँ क्या? मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, मेरा उससे पर्सनल पंगा है। हाँ, तुम्हारा जाना सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास हम सबसे ज्यादा चाकरा है। उस जुत्सु को करने के लिए तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन हाँ, याद रखो तुम्हारा 30% चाकरा यहाँ चाहिए। चलो आखिरकार आज मैं उस लात का बदला ले ही लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं टीम गाय और पाकुन जब पूरी रफ्तार के साथ जा रहे थे, तब ठीक उनके सामने किसामे पहुंच जाता है। उसे देखकर वो पांचों रुक जाते हैं। गाय सेंसे को देखकर किसामे उन्हें कहता है, लिफ्ट विलेज का सबसे खतरनाक निंजा माइट गाय, आखिर इतने दिनों बाद तुम वही हो। सेंसे, क्या आप इसे जानते हैं? पता नहीं ली, तुम मुझे नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ मैं कौन हूँ। यहाँ इस तरफ भी टीम काकाशी अपने सामने एक दूसरे अकात्सुकी को देखकर वहीं रुक जाते हैं। वैसे वो दूसरा अकात्सुकी और कोई नहीं बल्कि इताची उचिहा है। उसे देखकर नारुतो और काकाशी हैरान होते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो वो अभी ऐसे खतरे के लिए तैयार नहीं थे। तभी साकुरा नारुतो से पूछती है, नारुतो कौन है ये? मैं जानता हूँ इसे, साकुरा। ये वही है, इताची उचिहा। क्या कहा तुमने? तो ये वही है जिसके कारण सासके हम सबसे दूर चला गया। आखिर दोबारा मुलाकात हो ही गई। एक मिनट, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये वही मशहूर इताची उचिहा है जिसने एक ही रात के अंदर अपने कबीले के सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया था। हाँ, सही पहचाना आपने। नारुतो, काकाशी काफी दिनों बाद मिले। इताची, सासके सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ नहीं है। क्या वो काफी नहीं था? अब तुम गारा के पीछे पड़ गए। हाय तुम सब, पहले मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, एक सेकंड के लिए भी मत देखना उसकी आंखों में। इताची का गेंजुत्सु एक विजुअल जुत्सु है, मतलब सिर्फ आंखों में देखने से ही तुम उसके गेंजुत्सु में फंस जाओगे। सेंसे, तो फिर हम लड़ेंगे कैसे? वैसे काफी पेचीदा है, लेकिन हमें सिर्फ उसके पैरों को देखकर उसके मूव्स पता करनी होगी। सिर्फ पैरों को? मानता हूँ काफी अजीब है, पर ये आइडिया मेरा थोड़ी न है, तो किसका? गाय का। अगर ऐसा है तो हमें बहुत मुश्किल होगी। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर हम उसके गेंजुत्सु में फंस भी गए तो हम रिलीजिंग जुत्सु से उसके गेंजुत्सु को तोड़ सकते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। लेडी चियो, आपने सही कहा, पर सिर्फ मामूली गेंजुत्सु पर। यहाँ पर हमारे सामने जो खड़ा है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तुम्हारे कहने का मतलब मैं गलत हूँ? नहीं लेडी चियो, लेकिन इटाची के पास मांगेके और शरिंगन है, जो आम शरिंगन से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अगर गलती से भी कोई उसके गेंजुत्सु में फंस गया तो यहाँ का एक सेकेंड उस गेंजुत्सु की दुनिया में एक दिन के बराबर है, और उस एक दिन के अंदर वो तुम्हारे साथ जो करेगा उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, 1 महीने तक मैं बेहोश रहा, क्योंकि 3 सेकेंड यानी उसने मुझे 3 दिनों तक टॉर्चर किया। और ये ऐसा गेंजुत्सु नहीं जो आसानी से तोड़ा जा सके। बहुत खूब काकाशी, मेरे सुकुयोमी ने तुम्हारा काफी ज्ञान बढ़ा दिया। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ इटाची। तुम्हें हमेशा उस गेंजुत्सु इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है ना? सच बताना, उस दिन तुम्हारा काफी चाकरा खत्म हो गया था। ये बोलकर काकाशी सेंसे अपना हेडबैंड उठाकर शरिंगन आंखों को खोल देते हैं। ये देखकर इटाची बोलता है, काकाशी, क्या तुमने? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, बस बहुत हुआ। नारुतो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लगता है लड़ने का वक्त आ गया। नारुतो, नहीं, तुम पीछे रहो। क्या? फिर से पीछे? इस बार नहीं सेंसे।
शायद तुम मेरी बात को समझे नहीं। इस बार तुम मुझे कवर दोगे क्योंकि मैं भी नहीं जानता आगे क्या अंजाम होगा हमारा, समझ गए? तो सबसे पहले काकाशी सेंसेई इटाची को एक जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन वो आसानी से इसे रोक लेता है। तभी इटाची का एक शैडो क्लोन उन तीनों की तरफ जाता है, लेकिन नारुतो अपने राशेनगन को सीधा उस क्लोन के पेट पर मारता है। तो ये गायब होने के बाद नारुतो देखता है कि वहाँ पर मौजूद सभी जमीन पर ढेर हो चुके हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी इटाची बन जाते हैं। वेल, इसका मतलब नारुतो अब पूरी तरह से इटाची के गेंजुत्सु में फंस चुका है। दूसरी तरफ किसामे के चाक्रा फ्लो को देखकर नेजी चौंक जाता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसका चाक्रा लेवल असाधारण है। तभी किसामे एक जुत्सु करता है जिसका नाम है एक्सप्लोडिंग वाटर शॉक वेव जुत्सु। सभी के सभी तैयार हो जाओ। जी सेंसेई। कि समय के उस जुत्सु से वहाँ पर एक विशालकाय पानी की लहर आती है, लेकिन वो पांचों इसे डॉच कर लेते हैं, पर फिर भी वो पूरी जगह पानी से भर जाती है। नेजी, टेंटेन और रॉकली तीनों एक साथ उस पर हमला करते हैं, पर किसामे का वो सामेहाडा तलवार सब कुछ झेल लेता है। तभी किसामे पानी के अंदर छिपकर उन पर हमला करने की सोचता है, लेकिन नेजी अपने ब्याकुगन से किसामे को ढूंढ लेता है। ये देखकर वो कहता है, तुम बच्चे काफी परेशान कर रहे हो मुझे, है ना गाय? हाँ? रुको, तुम्हारी ये तलवार? हाँ, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्या हम पहले कभी मिले थे? कितनी शर्म की बात है, तुम्हारे पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं। माइट गाय, अब सिर्फ हम दो ही आपस में लड़ेंगे, ना कि तुम्हारे बच्चे। ये बोलकर वो वाटर क्लोन जुत्सु से अपनी तरह 3 क्लोन बनाता है। तो जब नेजी, टेंटेन और रॉकली फिर से एक साथ हमला करते हैं, तो वो 3 क्लोन उन्हें पकड़कर वाटर प्रिजन जुत्सु से बंद कर देते हैं। तो इसी के साथ दोनों तरफ की हालत बहुत ही गंभीर है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।